स्टार्ट किया था बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप क्या होती है, किस तरह वर्क करती है, ये हमने इसका इंट्रोडक्शन वगैरह जो है ना वो हमने लिया था फ्राइडे वाले दिन। और आज हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। हमने अच्छा कौन सी फाइल थी, आई थिंक लॉगिन डॉट पी एच पी, टेस्ट डॉट पी एच पी, टेस्ट डॉट पी एच पी पे हम काम करेंगे। टेस्ट डॉट पी एच पी। ठीक है। अच्छा इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, एक आधा क्वेश्चन मुझे आया था, पहले मैं वो उसका देख लूँ, उसके बाद फिर हम जो है ना वो बूट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ये आगे लॉगिन डॉट पी एच पी, लॉगिन डॉट पी एच पी। अच्छा हम लॉगिन डॉट पी एच पी पे आते हैं। हमने ना यहाँ पे लॉगिन डॉट पी एच पी पे आई थिंक अच्छा ये हमने एक मेन्यू टैब बनाया था। इसमें मुझे एक तो स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर ये ऊपर राइट लेफ्ट में जो आपके पास स्पेस आ रहा है ये हम किस तरह से खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको ख़त्म कैसे करना है। अच्छा स्पेस के बारे में बात कर रहा था, स्पेस कैसे ख़त्म करना है। तो अच्छा ये हमने टॉप नैप उस दिन डिज़ाइन किया था, और टॉप नैप डिज़ाइन करने के बाद ये इसका राइट लेफ्ट और टॉप पे स्पेस है। ठीक है। अब इसका स्पेस कैसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये आप चेक करें ये मार्जिन है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में मार्जिन। अगर हम मार्जिन ज़ीरो करते हैं, मार्जिन कहाँ से ज़ीरो करना है, ये बॉडी में मार्जिन आ रहा है। आप यानी कि बॉडी में कहीं भी H1 लेते हैं, H2 लेते हैं या H5 लेते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बॉडी के अंदर यहाँ पे मैं लेता हूँ H1। अब यहाँ पे इफ्तिखार अली, अभी चेक करें अगर मैं इफ्तिखार अली भी ले रहा हूँ तो ये भी इस साइड से, ये चेक करें ये इतना वक्फा छोड़ के फिर इफ्तिखार अली प्रिंट कर। तो यानी कि ये राइट लेफ्ट जो मार्जिन है ये हम कैसे ख़त्म करेंगे, ये हम बॉडी का मार्जिन ज़ीरो करेंगे। बॉडी का मार्जिन कैसे ज़ीरो करना है, आप फाइल के टैग के अंदर ले लें या फिर बॉडी में इन लाइन सी एस एस कर लें। एक ही बात है, यहाँ पे आप लिखें बॉडी और यहाँ पे आपने मार्जिन और ज़ीरो चेक करें ज़रा, राइट लेफ्ट टॉप हर साइड से स्पेस ख़त्म हो गया। इसके बाद किसी का क्वेश्चन था बूटस्ट्रैप पे जो हमने कंटेनर यूज़ किया था, हम उस पर आते हैं, टेस्ट डॉट पीएचपी में आते हैं और ये क्लास इक्वल टू कंटेनर। अच्छा हम आते हैं टेस्ट डॉट पीएचपी में, टेस्ट डॉट पीएचपी। अच्छा टेस्ट डॉट पीएचपी पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये किया था कि एक स्टूडेंट को कंटेनर का थोड़ा सा इशू हो रहा था। वो अगर आप कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर आप कोई कल्पना कीजिए, मैंने ये दोबारा से मैं वैसे ले लेता हूँ। अच्छा बाकी चीज़ें एक दफ़ा मैं वैसे रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं कंटेनर को दोबारा से डिस्कस करने में। अच्छा ये तो आप सबको पता होगा कि हमारा HTML का जो है
हमारी फाइल होती है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेड होता है, दूसरी बॉडी होती है। हेड के अंदर क्या होता है, मेटा होता है, आपका टाइटल होता है और लिंक्स होते हैं। अब ये जो लिंक्स हैं ये बूटस्ट्रैप के लिंक्स हैं। अगर फाइल को नई तरीके से आपने स्टार्ट करना है तो नए तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, कंट्रोल ए, ताकि कंफ्यूज ना हो आप, पता नहीं मैंने दरमियान से स्टार्ट कर लिया, पहले पता नहीं कितना कोर्स हो गया होगा। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप मैंने आपको बताया था कि एक बिल्ट इन, जिस तरह आप CSS की फाइल्स वगैरह जो हम खुद क्रिएट करते हैं, तो ये बनी बनाई फाइल्स होती हैं, आपने जस्ट इनके लिंक्स देने होते हैं और वो क्लासेस यूज़ करना है, और उसके बाद यानी कि वो जो क्लासेस आप यूज़ करेंगे, जस्ट ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि आप कौन सी क्लास किस पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसका डिज़ाइन, उसका स्टाइल वगैरह किस तरह से बनता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको बस लर्न करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप के। सबसे पहले HTML में क्या चीज़ होता है, मेटा होता है, हेड और बॉडी। हेड के अंदर मेटा टाइटल, माई प्रोजेक्ट टाइटल कह देते हैं, और लिंक्स होते हैं। अब हमने यहाँ पे देनी है बूटस्ट्रैप के लिए। इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप का हो गया हुआ है, बाकी ये भी आप स्टार्ट ही समझे। गेट स्टार्टेड पे जाओ, यहाँ पे है आपके सीडियंस होंगे, ये बूटस्ट्रैप फॉर सीडियंस। आपने ये चारों कॉपी कर लेने, 4 लिंक है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और कोई काम नहीं किया। जस्ट हमने एक फाइल क्रिएट किया है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप के लिंक्स। बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के मैंने 2 तरीके बताए थे। एक तो या आप बूटस्ट्रैप की फाइल्स डाउनलोड करके एक साइड पे रख लें और उनको लिंक कर लें अपनी हर फाइल के साथ जहां आप बूटस्ट्रैप यूज़ करना चाह रहे हैं। और दूसरा कि ऑनलाइन लिंक्स, जिस तरह ये सीडीएंस हैं और ऑनलाइन जो लिंक होते हैं फाइल्स के, इनको हम सीडीएन कहते हैं, बूटस्ट्रैप सीडीएन। तो हम ये सीडीएन उठाते हैं और रख देते हैं, हमें कोई फाइल्स वगैरह डाउनलोड नहीं करना पड़ते। पर जो ऑनलाइन सीडीएंस होते हैं, जो ऑनलाइन आपकी फाइल्स होती हैं, ये जस्ट आपके ऑनलाइन वर्क करती है, आपकी ऑफलाइन वर्क नहीं करती। ठीक है, तो अगर आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह ऑफलाइन तैयार करना चाहते हैं, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो फिर आप फाइल्स डाउनलोड कर सकते। ज़्यादा बेहतर तरीका ऑनलाइन वाला, आप जस्ट लिंक देते हैं, उसके बाद स्टार्ट होते हैं। अच्छा, कंटेनर का मैंने उस दिन भी बताया था कि कंटेनर क्या चीज़ है, और एक दो स्टूडेंट ने फिर से मुझसे क्वेश्चन किया था कि ये कंटेनर दोबारा से बता दें, तो कंटेनर दोबारा से बता दें। कंटेनर में क्या, जिस तरह ये शेप आप चेक कर रहे हैं, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक विथ है, तो ये देखिए दोनों साइड से मार्जिन है, बट ये मार्जिन जो है ये विथ के मुताबिक है। आपकी जो विथ है वो एक मैंने उस दिन आपको एक एग्जांपल वेबसाइट भी दिखाई थी, वो एक लाइक अ पेपर बन जाती है, कि एक पेपर की तरह जो है ना, वो सीधी वेबसाइट आपकी बनती है। और कंटेनर फ्लूइड, आप कंटेनर फ्लूइड लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, तो वो आपका यानी कि फुल विथ ही होगा। और वाइट बाल भी फुल विथ होता है, कंटेनर फ्लूइड लगाएं फिर भी फुल विथ होगा। कंटेनर से क्या होता है, दोनों साइडों से मार्जिन हो जाता है, और ये पेज के मुताबिक इसका मार्जिन एडजस्ट होता है। और ये होता किस तरह से है, ये नीचे इन्होंने मैक्सिमम विथ लिखी हुई है कि अगर आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, एक्स्ट्रा स्मॉल मीन जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, तो मोबाइल डिवाइसेस या मोबाइल की जो छोटी स्क्रीन होती है, तो उनके लिए 100% होगा। अगर स्मॉल से बड़ी डिवाइसेस होंगी, फिर उनकी जो विथ है वो इन्होंने 540 px लिखी है, मीडियम पे 720 px, लार्ज पे 960 है, और एक्स्ट्रा लार्ज पे 1140। ये मैं आपको कंटेनर लगा के दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। सिंपल, इसका जस्ट आप एक चीज़ माइंड में रखें। कंटेनर क्या करता है, हमारे पेज को स्क्रीन की विड्थ के मुताबिक एडजस्ट कर देता है। कोई भी स्क्रीन होगी, मोबाइल की, लैपटॉप की, टैब की, छोटी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन है, तो वो हमारी स्क्रीन के मुताबिक हमारी वेबसाइट को एडजस्ट कर देगा। हम यहाँ पे लगाते हैं
कंटेनर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे भी फ़िलहाल तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। हम यहाँ पे एक H1 लेते हैं, H1 इसके अंदर H1 लिया और यहाँ पे अभी चेक करें, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए वो क्या है। स्टाइल और बैकग्राउंड कलर रेड देते हैं, ठीक है। अब चेक करें, ये चेक करें राइट और लेफ्ट दोनों साइडों से मार्जिन आ गया। क्या ये मार्जिन हमेशा एक जैसा रहता? नहीं। जब चेक करें, जब ये तो वैसे इससे विथ कम नहीं हो रही, जब इससे विथ कम होती है तो क्या होगा, ये फुल हो जाएगा। उसके बाद ये चेक करते जाए, जैसे ही आप स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी होगी, ये स्क्रीन के मुताबिक यानी कि खुद ब खुद एडजस्ट होता जाएगा। ये चेक करें, यहाँ तक स्पेस राइट और लेफ्ट से ज़्यादा था, जैसे थोड़ी सी बड़ी फिर कम हो गया, फिर थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ तक अगर ज़्यादा है यहाँ पे करेंगे कम हो जाएगा। इसी तरह ये मुख्तलिफ स्क्रीन की जो विथ है इसके मुताबिक यानी कि हमारी वेबसाइट के विथ जो है वो एडजस्ट। और कंटेनर में हम मोस्टली वैसे वेबसाइट हम कंटेनर में इसलिए रखते हैं कि एक तो रिस्पॉन्सिव बनती है और हमारी स्क्रीन के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। हर स्क्रीन पे एक मीन प्रॉपर व्यू नज़र आता है। अगर आप कंटेनर यूज़ नहीं करते तो फिर हर स्क्रीन के लिहाज से वो डिफरेंट आपको नज़र आएगी। और अगर आप कंटेनर यूज़ करते हैं तो आपको हर स्क्रीन पे तकरीबन एक ही जैसी ही वेबसाइट नज़र आएगी। अच्छा, हमारी बात हो रही थी लास्ट टाइम पे ग्रिड पे। ग्रिड क्या है, इनका बूटस्ट्रैप में क्या यूज़ है। और मैंने आपको ये बताया था कि हम जो एक मुकम्मल विथ होती है, विथ आप इसमें कितनी, ये नहीं ज़रूरी वैसे नहीं है कि आप विथ यहाँ से लेके जहाँ तक हो सकता है आपने विथ यहाँ से लेके यहाँ तक ली है, तो फिर जितनी आप जितनी भी विथ लेते हैं उतनी विथ में जो आप एक ग्रिड लगाते हैं वो उसके 12 कॉलम्स बना देता है, 12 हिस्से कर देता है। अब फिर आप उन 12 कॉलम्स में से जितना आपने सेपरेट करना है तो वो आप उस मुताबिक, मीन अगर आपने उसके 12 कॉलम के 4 सेक्शन बनाने हैं तो 3-3 का वो बनेगा ग्रिड। और अगर आप जो है उसके 2 सेक्शन करें तो 6-6 कॉलम्स का वो बन जाएगा। इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी थी, दोबारा से करके देखते हैं। ग्रिड के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो क्लास रो है। और इसके अंदर, अच्छा, जब आप क्लास रो लेते हैं तो इसके अंदर ये ऊपर H1 हम मैं यहाँ से रिमूव फ़िलहाल कर देता हूँ, यहाँ से मैं H1 रिमूव कर देता हूँ। और अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, डिव क्लास इक्वल टू रो। अब रो के अंदर रो ग्रिड कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाती है? जो ग्रिड होती है 12 हिस्सों में, 12 कॉलम में। फिर आपको जितने कॉलम उनमें से चाहिए वो आपने इसके डिव क्लास और यहाँ पे कॉल 6, अगर मैं कॉल 6 लेता हूँ 2 टाइम पे, फर्स्ट में मैं लिख देता हूँ 1 और सेकंड में मैं लिखता हूँ 2। आप चेक करेंगे ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। अब आप ये कहेंगे कि ये विड्थ इस तरह मुकम्मल तो नहीं हो रही, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे अच्छा स्टाइल बैकग्राउंड कलर देते हैं, उसके बाद देखते हैं रेड, और जो नीचे है नीचे हम बैकग्राउंड कलर डिफरेंट थोड़ा सा दे देते हैं, यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं। अभी चेक करें, ये मीन दो हमने, अगर हमने लेना है 6 6 कॉलम का लिए तो वो दो। अब अगर इससे
मज़ीद एक और लेते हैं तो वो इससे नीचे आएगा, क्योंकि एक जो मुकम्मल विड्थ है वो मुकम्मल हो गई है। एक ग्रिड में जो आप एक मुकम्मल ग्रिड लेते हैं, ग्रिड में कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स कंप्लीट हो गए। और अगर आप दोबारा से लेते हैं तो ये चेक करें, ये इससे नीचे आ रहा है, मैंने उसके साथ ही आ गया। अगर यही आप जो 6 का ले रहे हैं, आप 4 का लेते हैं, ये भी 4 का लेते हैं, ये भी 4 का, आप ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। ये चेक करें, 1 2 सेम है, डिफरेंट कर रहे हैं आप। ओके, आप इसी तरह, ये नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि आप बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो फिर होगा। ये प्रैक्टिस वैसे आपने खुद करनी है। हम इससे नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं कि प्रैक्टिस आपने क्या करनी है कि हम कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 5, कॉलम 7 ये किस तरीके से लें, कैसे लें, और ये किस तरह से डिवाइड होते हैं, एवरीथिंग ये आपने खुद सारी चीज़ें देखनी है। ओके, भी चीज़ के हम कॉलम तो लेते हैं, जिस तरह के एक ग्रिड, वैसे हम ये ग्रिड किस लिए यूज़ करते हैं मोस्टली, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए। बट अगर आप सिंपल यूज़ करते हैं कॉलम 4 या कॉलम 6, कॉलम 10 कुछ भी यूज़ करते हैं, तो फिर वो उससे रिस्पॉन्सिव नहीं होती। रिस्पॉन्सिव कैसे होती है, आप जब इसमें विथ जो है वो डिफाइन करते हैं कि इसमें ये 4 बिट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना कि अगर आप कॉल यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ कॉल यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो उसकी विथ उतनी रहेगी। आप स्क्रीन छोटी करते रहें, बड़ी करते रहें, उसकी विथ उतनी की उतनी रहनी है। वो मीन ये नहीं है कि पहले अगर आपकी विथ जो है वो 4 कॉलम है, स्क्रीन छोटी हुई तो वो फुल विथ हो जाए। अब आप फ़र्ज़ कर लें जिस तरह ये यूट्यूब है, मैं आपको यूट्यूब की, क्योंकि यूट्यूब हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं, तो इसलिए आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो चेक करें एक लाइन में कितनी वीडियोज़ आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4, एक लाइन में कितनी है, 4। यही यूट्यूब अगर आपने मोबाइल में ओपन की हो तो आपको एक लाइन में कितनी वीडियो नज़र आती है, 1। और ये हम यहाँ पे करके देखते हैं। हम ऐसे करते हैं कि इसको 4 हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं। अब 4 हिस्सों में अगर डिवाइड हमने करना है तो वो कैसे होगा, अगर हम कॉलम 3 लेते हैं तो फिर ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो सकेगा। चेक करें, इसके 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। ओके, अब हम ये चाहते हैं कि अगर ये स्मॉल डिवाइसेस पे पहुंचे तो इसकी विड्थ फुल हो जाए। फर्ज करें ये एक वीडियो, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी वीडियो, हम ये चाहते हैं कि जब ये स्मॉल डिवाइसेस पे जाए हमारी वेबसाइट, तो क्या हो जाए, इसकी विथ फुल हो जाए। अब विथ कैसे एडजस्ट होती है, कितनी विथ पे पहुंचेगी, तो ये लिखा हुआ है इधर कि अगर आप एस एम यूज़ करते हैं, एस एम स्मॉल डिवाइसेस के लिए आप यूज़ करते हैं, तो अगर ये 500 567 पी एक्स से अगर इसके इक्वल या इससे ग्रेटर देन होगा, तो फिर आपकी जो विथ है वो फुल होगी, वरना फिर यानी कि अपनी पोजीशन में रहेगी, वरना ये फुल हो जाएगी। अगर यानी कि ये 567 से नीचे गिरती है इसकी मुकम्मल विथ, तो ये फुल हो जाएगी। अब इसी तरह अगर आप एम डी यूज़ कर रहे हैं तो एम डी 768 विथ इससे बड़ी या इसके इक्वल रहती है तो ये अपनी पोजीशन में रहेगा, बट जैसे इससे नीचे गिरेगी तो ये फुल हो जाएगा। एल जी पी इसी तरह, अगर ये 992 px इससे बड़ी रहती है तो अपनी पोजीशन में रहेगा, वरना इसकी विथ फुल हो जाएगी। और एक्सएल का 1200 px। अच्छा, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एस एम, यहाँ पे भी यूज़ कर लें एस एम, यहाँ पे भी यूज़ करें
एस है, यहाँ पे भी एस है। रीलोड करें, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब इसको लेस करेंगे आप। कितना लेस करेंगे? आप इसको लेके जाएंगे स्मॉल डिवाइसेस की तरफ। अब ये देखिए, जैसे आप इसे छोटा कर रहे हैं तो ये स्मॉल डिवाइस की विड्थ में इंटर हो रहा है, और जब ये स्मॉल डिवाइसेस की विड्थ में इंटर होता है तो इसकी विड्थ क्या हो जाती है? फुल हो जाती है। कंटेनर वगैरह एवरीथिंग ख़त्म, इसकी विड्थ क्या हो गई? फुल हो गई। तो यूट्यूब में भी ऐसे ही होता है। अगर अभी आपको यहाँ पे एक लाइन में 4 वीडियोस दिखाई दे रही है, अब ये चेक करें इतनी विड्थ में आपको कितनी वीडियो दिखाई दे रही है? जस्ट एक ही वीडियो दिखाई दे रही है, चेक करें। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे फिर उसी तरह से 4 वीडियो, लेकिन उसकी विड्थ कम हो गई तो वो 4 वीडियो 4 नहीं। यूट्यूब में भी ऐसे ही हो रहा है। कि अगर आप विड्थ छोटी करते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी, अच्छा आप अब ये चाहते हैं कि ये एकदम से छोटा ना हो। मेन आप टैबलेट्स के लिए कुछ अलहदा करना चाह रहे हैं, आप अ, जो लैपटॉप से मेन आप कहते हैं कि जो 17 इंच की स्क्रीन होती है उसके लिए अलहदा जो 21 इंच, इस तरह से आप अब यहाँ पे जस्ट आप एक क्लास नहीं लगा सकते, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे आप कर सकते हैं एल जी, एस एम के बाद एल एम डी होता है, एम डी। अच्छा ये सब में एम डी बोलते हैं। क्या ये करने से कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा। अच्छा मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 6 करता हूँ, यहाँ पे भी 6 करता हूँ, यहाँ पे भी 6 करता हूँ। अब ये चेक करते हैं क्या कोई फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने क्या किया पहले ये समझें, मैंने क्या किया है। अब फ़िलहाल ये कॉल SM6 को भूल जाए, सिर्फ ये याद रखिए मैंने क्या लिया है, कॉल MD3। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब वो मीडियम डिवाइसेस की जो विड्थ है, जब वो उससे कम होगा तो विड्थ क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी। ठीक है, हमने पहली ये प्रॉपर्टी लगाई, अब इसके साथ ये लगा दिया कि जब ये मीडियम डिवाइसेस से कम हो तो फिर कितनी इसकी विड्थ हो जाए? 6। और जब स्मॉल डिवाइसेस से भी कम हो जाए तो तब इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? फुल हो जाएगी। चेक करके देखिए, स्मॉल पे क्या हो गई? फुल। जैसे ये मीडियम में एंटर होता है इसकी विड्थ कितनी हो गई? कॉल 6, यानी कि वो 6 कॉलम में आ गई। और जब आप इसके मीडियम से बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी? कॉल 3 हो जाएगी। आपने इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये आप थोड़ा सा समझेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ। अब अगर ऐसे भी नहीं तो हम इसको फिर ऐसे करते हैं, यहाँ पे एल जी लेते हैं, एल जी। अब एल जी में 3 ही लेते हैं, और एम डी को हम क्या कर देंगे? 4 कर देते हैं। तो कर देते हैं। इसका क्या मतलब बन गया? इसका मतलब ये है कि लार्ज डिवाइस पे, लार्ज डिवाइस या उससे बड़ी जो डिवाइसेस होंगी उस पे इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी रहेगी? 3 कॉलम। बट ये जैसे ही मीडियम डिवाइसेस में इंटर होगा या इससे लेस होगा तो इसकी कितनी हो जाएगी विड्थ? 4, कॉलम 4। और जैसे ही ये इंटर होगा स्मॉल डिवाइसेस में इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 6। और जब ये स्मॉल डिवाइसेस से नीचे जाएगा तब इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? फुल हो जाएगी। इसको ज़रा टेस्ट करते हैं।
अच्छा ये चेक करें, इसकी विड्थ कितनी है, कॉलम 3, हर एक की कितनी है, कॉलम 3। ये इंटर हुआ मीडियम मीडियम डिवाइसेस में। अब इसकी कितनी हो गई, कॉलम 4, हर एक की कॉलम 4 है। अब ये इंटर हुआ स्मॉल डिवाइसेस में, यानी कि मीडियम से जो छोटी डिवाइसेस है उनमें हुआ, तो कितनी हो गई, हर एक की कॉलम 6 हो गई। जब ये स्मॉल से भी जो छोटी डिवाइसेस है, स्मॉल डिवाइसेस और जो स्मॉल से छोटी डिवाइस है, उनमें जब इंटर हुआ तो कितने हो गए, इसकी विथ फुल हो गई। ग्रिड हमारा जो है ये बेसिकली वैसे यूज़ होता है अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। अब यूट्यूब का सीन देख लें, इसी तरह से हो रहा है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे 2 वीडियोज़ आ गए, और बड़ा करेंगे 3 वीडियोज़ आ गए, और बड़ा करेंगे 4 वीडियोज़ आ गए, और थोड़ा सा और ये बड़ा करते हैं तो ये 7 मेन्यू भी शो हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से है कि आप इसको छोटा करते जाएं, पहले 4 है तो फिर 3 रह जाएगी, फिर 2 रह जाएंगे, एंड पे जिस तरह यूट्यूब पे, और उसी तरह से मैं आपको करके दिखा दूँ रिस्पॉन्सिव। अच्छा, ग्रेड पे मैंने इसलिए इतना टाइम स्पेंड किया है कि ग्रेड और कंटेनर ये बूटस्ट्रैप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको ग्रेड या कंटेनर की, कंटेनर तो खैर बहुत ही ईजी चीज़ है, अगर आपको ग्रेड की सही तरह से समझ नहीं आती तो फिर बूटस्ट्रैप समझ लें कि आप सही तरह से नहीं सीखे, अगर आपको इस ग्रेड की समझ नहीं आती। अच्छा, इसमें कलर्स क्या होते हैं, कलर्स हम यहाँ पे वैसे तो मैं ये स्टाइल लिया हुआ है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। इसे ख़त्म किया, यहाँ पे क्या, और जगह इसका कलर कोई नहीं है। अब मैंने यहाँ पे देना है बी जी मीन बैकग्राउंड, फिर से बी जी, और यहाँ पे मैं करूँगा सक्सेस कर, चेक करते हैं होता क्या। चेक करें, ये ग्रीन हो गया। ओके। अच्छा, मैंने इसको कोई स्टाइल वगैरह नहीं दिए, ये मुझे पता था कि जो बूटस्ट्रैप में कलर्स यूज़ होते हैं वो क्या होता है, बीजी बीजी सक्सेस ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए बीजी बीजी प्राइमरी होगा। इसीलिए इसी तरह अगर आप वार्निंग यूज़ करते हैं सक्सेस की जगह पे, येलो हो जाएगा। आप डार्क यूज़ करते हैं, डार्क हो जाएगा। आप इनको यूज़ करते हैं, स्काई ब्लू हो जाएगा। और जितने भी कलर्स हैं ये आपने वैसे खुद देखने हैं, ये कलर्स वाले टैब में जाए कि हमारे पास बूटस्ट्रैप पे कलर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डेंजर रेड होता है, सेकेंडरी और लाइट। ये वन बाय वन आप सारे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं टेबल्स पे। हमने टेबल वैसे तो यूज़ किए हुए हैं, बट यहाँ पे अब हम देखते हैं कि टेबल कैसे। अच्छा, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, जो ग्रिड है ना, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। आपने ये ग्रिड खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपको अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगी इसकी, वरना अगर अभी समझ आई भी है तो बाद में आप फिर से भूल जाएंगे। तो आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। हम टेबल पे आते हैं। टेबल के लिए वैसे क्या यूज़ करते हैं आप, टेबल का टैग यूज़ करते हैं। टेबल का टैग यूज़ किया, इसमें क्या होता है, रोज़ और कॉलम्स होते हैं। पहले आपने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट रो के अंदर आपने अब जो फर्स्ट कॉलम है या फर्स्ट सेल है वो किससे लेंगे, टी डी से लेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस। ओके, चेक करते हैं। जगह नेम, कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस, हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट रो है इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं।
और यहाँ पे कुछ नेम दे देते हैं जैसे, और कॉन्टैक्ट में कुछ भी, एड्रेस में, और ओके, ईशान, कॉन्टैक्ट एड्रेस, एड्रेस में यहाँ पे, और यहाँ पे निशान, बस एग्जाम्पल के लिए इतना काफी है। अब ये चेक करें, ये हमारे पास एक टेबल है। अभी इस टेबल को हमने किस तरह से प्रॉपर, हम बूटस्ट्रैप में इस टेबल का किस तरह से प्रॉपर यूज कर सकते हैं, कैसे करें? आप क्लास, क्लास के बाद टेबल, ये देखें जैसे आपने क्लास टेबल दिया है तो ये प्रॉपर फॉर्म में फुल विड्थ के मुताबिक इसका ऑटो एडजस्ट हो गया। ओके, आपको प्रॉपर फॉर्म में नज़र आ रहा है टेबल एक अच्छे, और प्रॉपर में इसका स्टाइल चेक करेंगे। आपने जैसे क्लास लगाया क्लास टेबल, फिर इसके टेबल में भी मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो है, क्लास यूज होते हैं, और टेबल स्ट्राइप। अगर आपने टेबल स्ट्राइप यूज़ करना है तो ये क्लास कैसे यूज़ करेंगे, आपने फर्स्ट क्लास ऐसे ही रहने देनी है टेबल, और सेकंड टेबल स्ट्राइप, एंड देन यूज़। तो क्या होगा, इससे ये होता है कि आपके फर्स्ट रो का जो कलर है वो चेंज होगा आपकी सेकंड रो से, फिर थर्ड रो का चेंज हो जाएगा, इस तरह से। ये टेबल स्ट्राइप है। ये एक्सेल में भी टेबल स्ट्राइप यूज़ होता है। टेबल बॉर्डर से क्या होगा, ये टेबल बॉर्डर से होगा कि आपके जो टेबल है चारों साइडों पे बॉर्डर आ जाएंगे, और कुछ पे नहीं। टेबल होवर पे क्या होता है, टेबल होवर ये होता है कि आप इसके ऊपर जो है वो जैसे जैसे कर्सर लेके जाते हैं, जैसे ये जैसे जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो वो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहता है। टेबल डार्क, डार्क कलर का टेबल हो जाता है, बाकी उसी तरह से है। और अगर आपने कोई बॉर्डर वगैरह ये नहीं देना तो टेबल बॉर्डर लेस। ये ज़्यादातर टेबल इस तरह से यूज़ होते हैं जो हमारे पास होते हैं। आपने टेबल को कोई कलर देना, टेबल प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, वार्निंग, एक्टिव, सेकेंडरी, लाइट, डार्क, ये वो आप कुछ भी कलर दे सकते हैं इसमें। ये हमारे बूटस्ट्रैप में टेबल्स हैं। टेबल्स के बाद हम आते हैं बटन्स पे। हमारे पास बटन किस तरह से करें, हम यहाँ पे लेते हैं बटन, सिंपल बटन। यहाँ पे मैंने लिया बटन। अब बटन के अंदर मैं लिखता हूँ सबमिट। ठीक है, इसको जब मैंने चेक किया ना तो यहाँ पे देखिए सबमिट आ रही है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं इस पर बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता हूँ। क्लास, क्लास और बी टी एन। अच्छा, बी टी एन से क्या होगा चेक करें। ये बी टी एन करते हैं तो इसका कोई कलर नहीं होगा, जस्ट इसके प्रॉपर शेप ज़रूर बन गया, बट इसके कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। अब आपने इसको कोई कलर देना है तो बटन, फिर बटन, और फिर उसके बाद जो भी आपने कलर देना है। मैंने अगर ब्लू देना तो क्या करूँगा, प्राइमरी, बटन बटन प्राइमरी, चेक करें। अच्छा भी है, खूबसूरत भी है, और एक प्रॉपर स्टाइल में भी है। अच्छा, फार्म कंट्रोलर से भी हमने पढ़ा नहीं है, यहाँ पे फार्म कंट्रोल हमने छोड़ तो नहीं दिया।
फॉर्म कंट्रोल इसलिए यूज होता है। फॉर्म कंट्रोल आपका किस लिए यूज होता है? फॉर्म कंट्रोल आपका आई थिंक यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा, बट आपको मैं से बता देता हूँ। जो आपका फॉर्म कंट्रोल ये है वैसे क्लास, फॉर्म कंट्रोल की क्लास। फॉर्म कंट्रोल की जो आपकी क्लास होती है ये क्या होती है, आप कहीं भी देते हैं, जरूरी नहीं बटन बटन है, आपका टेबल है, आपका कुछ भी है, कोई भी एलिमेंट है, आप उसमें जब फॉर्म कंट्रोल की देते हैं तो वो आपको फॉर्म के मुताबिक एडजस्ट कर देता है। कुछ एलिमेंट्स को नहीं करता बट कुछ को कर देता है। देखिए इसमें फुल विथ का है, तो ये अब ये नहीं है कि इसकी विथ इतनी है, आप इस जैसे जैसे इसको लेस करते जाएंगे तो ये चेक करें इस बटन की विथ भी लेस हो। ओके, अच्छा ये थी बटन की, बटन बाकी यही है। और बाकी अगर अगर बटन आपने खुद इसको सारा रीड आउट करना हो तो वो आप खुद कर सकते हैं। बाकी कलर दिए हैं वो आप चेंज करते जाएंगे बटन। और ये बटन की दूसरी टाइप है, आपकी मर्ज़ी है, आपने स्टडी करना है बटन को जरूर स्टडी करें। बटन बटन आउटलाइन प्राइम ये मेन बीच में आउटलाइन वाला थोड़ा सा। उसके बाद पिल वाला भी एक होता है, वो छोटा सा बटन होता है। अच्छा फिर इसमें दूसरी चीज़ ये कि हम जस्ट इसे बटन पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम एक अटैक मैंने लिया है, एक अटैक के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूट्यूब में मैं जाके अगर चेक करूँ तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है यूट्यूब। अब मैंने इसकी थोड़ी सी प्रॉपर शक्ल बनानी है तो क्या करूँगा, बटन आपने कौन सा कलर देना, प्राइमरी ही अगर देना तो चेक करें, ये भी कोई और देना है। ओके, आप एक अटैक को भी कर सकते हैं, आप एक अटैक को भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें हाँ, वैसे हमारे रीड आउट करने के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं अभी, पर इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें कल करेंगे। ओके, अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। बुक्स में भी काफ़ी चीज़ें हमारी रीड आउट करने वाली हैं, और इंशाल्लाह जो हमारे प्रोजेक्ट में जो यूज़ हो रही होगी वो तो हम ज़रूर करेंगे। और प्रोजेक्ट के अलावा भी जो बेसिक चीज़ें हैं क्योंकि हमें सीखनी चाहिए, हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, तो हम ज़्यादा इसका टाइम वैसे नहीं लेंगे। कल के दिन ज़्यादा से ज़्यादा परसों का दिन, एक या दो दिन जस्ट वो स्टेप को देंगे, उसके बाद हम जा रहे हैं PhD पे। तो कल का दिन भी जो है वो हमने जस्ट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जस्ट वो हम देखेंगे। और अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं तो परसों के दिन देख लेंगे। बाकी फिर इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर बाकी रह जाएंगे वो प्रोजेक्ट के साथ साथ देख लेंगे। हमारा मकसद अभी मुकम्मल सीखना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हम उतनी चीज़ें ज़रूर सीखें यहाँ से कम जिससे हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, सो दैट आपका फायदा। और अगर आप ये बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं फिर आपके लिए मुश्किल नहीं, अगर आपने बाकी चीज़ें भी सीखनी है तो ठीक है, वो फिर आगे थोड़ी सी प्रोफेशनल लेवल पे वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बट हम ज़रूरी चीज़ें ज़रूर देखेंगे। और ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, जस्ट आपने क्लासेस देखी है कि कौन सी क्लास कहाँ पे फिट करें तो उसका स्टाइल क्या बनता है। तो बस यही चीज़ें, और इनमें से जो ज़रूरी है वो कल हम इंशाल्लाह करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।